राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे फागुन शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में, जिसमें जानेंगे एकादशी का महत्व, एकादशी कब है, एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, एकादशी का पारण समय क्या है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमला एकादशी, रंग भरनी एकादशी, आमल की एकादशी या फिर गौर एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। आमल की एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है। आमल की एकादशी पर अगर विधि विधान के साथ पूजा की जाए, व्रत रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी परेशानियां जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। लंबी आयु के लिए तो ये व्रत बहुत ही उत्तम बताया गया है। आमल की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया था, उसी समय भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था और इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि आंवला भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय फल है। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। आमल की एकादशी के दिन पूजा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला जरूर अर्पित करना चाहिए और इसके साथ साथ आंवले के जल से स्नान, आंवले का उपटन, आंवले का भोजन, आंवले का दान, आंवले का पूजन, ये सब भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म के अनुसार आंवले और पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है। आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना गया है। आंवले के मूल यानी कि जड़ में भगवान विष्णु, इसके तने में भगवान शिव और इसके ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। इसके साथ ही इसकी टहनियों में मुनि और देवता, इसके पत्तों में वसु, इसके फूलों में मरुदगण और इसके फलों में सभी प्रजापतियों का वास माना जाता है। इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी या गौर एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के बाद माता पार्वती भगवान शिव के साथ इसी दिन काशी पधारी थीं। यानी कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपनी नगरी काशी में लेकर आए थे, यानी कि इसी दिन माता पार्वती का गौना हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती के स्वागत में नगर के वासियों ने काशी नगरी को भिन्न भिन्न तरह के रंगों से इस दिन सजा दिया था। पूरी काशी को रंग बिरंगा कर दिया गया था और तभी से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। काशी नगरी में होली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पूरी काशी को रंग और गुलाल विभिन्न विभिन्न रंगों से सजा दिया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। माता गौरा और भगवान शिव के स्वागत की बड़े ही जोर शोर से तैयारियां की जाती हैं। इसी एकादशी के साथ एक और अन्य पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार राजस्थान के सीकर में भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन देने की कहानी है। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में इसी दिन बाबा श्याम का श्याम कुंड में मस्तक प्रकट हुआ था और इसी उपलक्ष्य में होली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी पर खाटू श्याम जी में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे फागुन महोत्सव भी कहा जाता है। इस भव्य मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर आके सभी भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं
और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। खाटू श्याम जी में इस दिन भव्य निशान यात्रा भी निकाली जाती है। भजन कीर्तन, भजन संध्या और विभिन्न तरह के आयोजन किए जाते हैं और इस मेले को बहुत ही भव्य बना दिया जाता है। इसी दिन खाटू श्याम जी में जात भी लगाई जाती है। ये बात आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा दिन जो श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता गौरा, खाटू श्याम जी, आंवले के वृक्ष सभी से जुड़ा है, तो वो दिन कितना ज़्यादा विशेष होगा। चलिए अब सबसे पहले एकादशी तिथि का समय जान लेते हैं। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 19 मार्च रात 12:21 पर, यानी कि 20 मार्च लग जाएगी तब, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 मार्च देर रात 2:22 पर, या फिर इसे आप 21 मार्च की मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। इस तरह से 20 मार्च को सूर्य उदय में पूरे दिन की एकादशी है। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, इस्कॉन टेम्पल, उज्जैन महाकाल जी के मंदिर में, काशी विश्वनाथ में, सभी जगह 20 मार्च को ही आमल की एकादशी मनाई जाएगी। लेकिन निम्बक संप्रदाय और गौरिया मठ में 21 मार्च को आमल की एकादशी मनाई जाएगी। अब वो क्यों? क्योंकि 21 मार्च को व्यंजली महाद्वादशी का योग बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारे ग्रंथों में 8 प्रकार की महाद्वादशी बताई गई हैं, जिनमें से एक है व्यंजली महाद्वादशी। व्यंजली महाद्वादशी होती कब है? जब एकादशी तिथि पूर्ण हो लेकिन वृद्धि को ना पाए, लेकिन द्वादशी तिथि वृद्धि को पाए, तब व्यंजली महाद्वादशी का योग बनता है, जो कि इस बार 21 मार्च को बन रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पूरी तरह से एकादशी है, शुद्ध एकादशी है, वो 20 मार्च की ही है। 21 मार्च को महाद्वादशी व्रत है, 21 मार्च को एकादशी नहीं है। जो लोग चावल ना खाने की वजह से एकादशी देखते हैं, चावल ना खाने का नियम लेते हैं, वो लोग 20 मार्च को भी चावल नहीं खाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपके साथ एक और बात करना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर, हमारी वीडियोस पर हमारा काम है कि पूरी तरह से आपको सही जानकारी दें और बताएं कौन सी तिथि कब आ रही है और उसका क्या नाम है। व्रत आपको किस दिन करना है, ये पूरी तरह से आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपको किस दिन व्रत करना है ये आप अपने हिसाब से ही कीजिए। और जब इस तरह की बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होती है, तो हम हमेशा यही आप लोगों से कहते हैं, यही फिर से कहना चाहूँगी कि आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, जिस भी मंदिर को मानते हैं, जिन भी गुरुजी को फॉलो करते हैं, उन्हीं के अनुसार अपना एकादशी व्रत कीजिए और मन में कन्फ्यूज़न मत रखिए। चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी के भी जो नियम होते हैं वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेंगे। रात को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ज़मीन पर सोएंगे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे, पानी में गंगा जल और आंवले का रस मिलाकर स्नान करेंगे। अगर आप किसी नदी पर स्नान करने जा रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे और इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी वो विधि बता देती हूँ जो शास्त्रों में बताई गई है आमल की एकादशी पर करने के लिए। शास्त्रों के अनुसार आमल की एकादशी की जो पूजा होती है वो आंवले के वृक्ष के नीचे करनी बताई गई है। आंवले के वृक्ष के नीचे की जो भूमि होती है उसको गाय के गोबर से पवित्र कर देना चाहिए। इसके बाद पेड़ की जड़ के पास एक सुंदर वेदी बनानी चाहिए और उस वेदी पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद सभी देवी देवताओं को कलश में आमंत्रित करने के लिए उनका आवाहन करना चाहिए। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखने चाहिए। इसके बाद कलश के ऊपर 5 पल्लव रखें और उसके ऊपर दीपक जलाना चाहिए। कलश के ऊपर चंदन का लेप करना चाहिए और उसके बाद कलश को वस्त्र भी पहनाने चाहिए। इसके बाद कलश के ऊपर भगवान परशुराम का स्मरण करते हुए कलश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये वो विधि है जो शास्त्रों में बताई गई है आमल की एकादशी पर पूजा करने के लिए। अगर आप शास्त्रों की विधि के अनुसार पूजा कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि कलयुग है, हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती, तो आप वैसे ही पूजा कीजिए जैसे कि आप हर एकादशी पर करते हैं।
अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, उनका सुंदर श्रृंगार करें, उनको सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और इसके बाद उनको सुंदर सुंदर भोग लगाएं। पीली मिठाई का भोग लगाएं, पीले रंग की मखाने की खीर का भोग लगाएं। षोडशोपचार से भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान के सामने हाथ में जल और द्रव्य लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। भगवान श्री हरि विष्णु से संकल्प लेते हुए प्रार्थना करें और कहें कि हे प्रभु, मैं भगवान श्री हरि विष्णु यानी कि आपकी प्रसन्नता के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये आमल की एकादशी का व्रत कर रही हूँ। मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो और मुझे इस व्रत को रखने की शक्ति मिले, इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु मुझे अपनी शरण में रखें। इस तरह से संकल्प लेने के बाद अपनी पूजा शुरू करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। एकादशी की व्रत कथा सुने। एकादशी माता की आरती करें। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु को तरह तरह के फूल अर्पित करें। तुलसाजी अवश्य ही अर्पित करें। याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसाजी तोड़कर रख लें। याद रखें 11 दिनों तक भी तुलसाजी बासी नहीं मानी जाती हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा भी ज़रूर करें। अगर आपको कहीं पर भी आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप आंवले का फल लेकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन आंवले का दान जरूर करें। जैसे हम आंवला नवमी जो कार्तिक के महीने में आती है उस पर पूजा करते हैं, उसी तरह से हमें इस दिन भी आंवले की पूजा, दान सब कुछ करना होता है। इस दिन कच्चे आंवले के फल का भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। ऐसा करने से नीच योनि से मुक्ति मिलती है। पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अपने मन में करते रहें। सभी एकादशियों की तरह आमल की एकादशी पर भी रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है, इसलिए अगर संभव हो सके तो रात्रि जागरण जरूर करें। द्वादशी के दिन सुबह उठकर अपनी पूजा करें। ब्राह्मणों को सीधा या खाना दक्षिणा रख कर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। यहाँ पर आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो लोग शास्त्रों की विधि के अनुसार कलश स्थापना करके पूजा कर रहे हैं, वो कलश को परशुराम भगवान की तस्वीर के साथ दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान में दे देंगे और उसके बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। चलिए अब आपको पारण समय बता देती हूँ। जो लोग 20 मार्च को आमल की एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 21 मार्च को सुबह 8:58 से लेकर सुबह 10:27 के बीच में करेंगे। वहीं जो लोग 21 मार्च को आमल की एकादशी व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 22 मार्च को सूर्य उदय होने के बाद और सुबह 8 बजे से पहले पहले कर लेंगे। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।